भीड़, जिसका ना कोई रूप है ना कोई आकार, मगर भीड़ नाम बदलने में माहिर है। मंदिर मस्जिद में ये भीड़ भक्त और जमात बन जाती है, शादियों में ये भीड़ मेहमान बन जाती है, तो खेल के मैदान पर यही भीड़ दर्शक बन जाती है। लेकिन दोस्तों, जब यह भीड़ अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और उग्र हो जाती है, तो इंसानों की ये टोली दंगाई और बेकाबू कही जाती है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि खेल के मैदान में आए दर्शक उग्र हो जाएं। और बात जब क्रिकेट जैसे सभ्य खेल की हो तो भीड़ का बेकाबू होना कल्पना लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि एक नहीं कई मौकों पर क्रिकेट के मैदान में आए दर्शक सभी सीमाओं को लांघते हुए बेकाबू हो गए थे। दर्शकों के आपे से बाहर होने की वजह कभी उनकी टीम द्वारा निराश कर देने वाला प्रदर्शन रहा, तो कभी विरोधी टीम का खेल भावना को ठेस पहुंचाना, और कुछ मौकों पर तो जीत की खुशी में भी दर्शकों का बेकाबू सैलाब ग्राउंड में घुस आया। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में नजर डालते हैं 5 ऐसी घटनाओं पर जब दर्शक अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और खेल भावना के साथ खिलाड़ियों एवं ग्राउंड स्टाफ को दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। इस सूची में 5वें नंबर पर है भारत बनाम श्रीलंका मैच। साल 1996 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की यह घटना भारतीय क्रिकेट के लिए एक बुरे सपने की तरह है। एक ऐसा नजारा जिसे कोई भी भारतीय दोबारा नहीं देखना चाहेगा। दरअसल हुआ ये था कि श्रीलंका द्वारा दिए गए 252 रनों के लक्ष्य के सामने 22 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। यहाँ से भारतीय बल्लेबाजों में तू चल मैं आया की ऐसी होड़ लगी कि करीब 34 ओवर बाद भारतीय स्कोर बोर्ड 120 रन पर 8 विकेट दिखा रहा था। हालांकि क्रीज पर विनोद कांबली मौजूद थे, लेकिन 95 गेंदों में 132 रन बनाकर जीत हासिल कर पाना नामुमकिन लग रहा था। यहीं पर दर्शकों के सब्र और भरोसे का बांध टूट गया। स्टैंड्स में आगजनी होने लगी। बाउंड्री के नजदीक खड़े श्रीलंकाई खिलाड़ियों पर दर्शकों ने बोतल फेंकना शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देखकर मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने श्रीलंका को विजयी घोषित कर दिया और करिश्मे की अंतिम लौ को भी बुझा दिया। इस घटना के करीब 3 साल बाद एक बार फिर कोलकाता का ईडन गार्डन दर्शकों के गुस्से का गवाह बना। वो मैच जो इस सूची में 4थे नंबर पर है। भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट मैदान में भिड़ती हैं तो एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता है। ऐसा एक मुकाबला था फरवरी 1999 में कोलकाता के ईडन गार्डन पर खेला गया एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच। पाकिस्तान ने पहली पारी में 185 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 223 रन पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने सईद अनवर के 188 रनों की बदौलत पाक टीम ने 316 रन बनाए। अब भारत को मैच जीतने के लिए 279 रन चाहिए थे। 19 फरवरी को दर्शक इस उम्मीद के साथ मैदान में आए कि भारतीय टीम इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। शुरुआत भी अच्छी हुई, मगर 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने मैदान पर कदम रखा। तेंदुलकर पर सभी को भरोसा था, मगर वह 9 रन बनाकर रन आउट हो गए, क्योंकि रन लेते वक्त पाकिस्तान तेज गेंदबाज शोएब अख्तर सचिन के रास्ते में आ गए थे, जिसके चलते सचिन क्रीज पर नहीं पहुंच सके। थर्ड अंपायर ने सचिन को रन आउट करार दे दिया। मैदान पर मौजूद दर्शक सचिन का इस तरह आउट होना बर्दाश्त नहीं कर पाए और स्टैंड्स में तोड़फोड़ करने के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोतलें फेंकने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। बाद में सचिन तेंदुलकर ने पुलिस के साथ दर्शकों को समझाने की कोशिश की, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार ग्राउंड स्टाफ और पुलिस ने स्टेडियम खाली करवाया। टेस्ट के आखिरी दिन कोई भी दर्शक स्टेडियम में नहीं था, तब जाकर मैच पूरा हो सका। भारत की इस मैच में 46 रनों की हार के साथ इस घटना ने क्रिकेट इतिहास की शर्मनाक घटनाओं में जगह बना ली। साल 1999 में ही कोलकाता से करीब 15,000 किलोमीटर दूर जॉर्ज टाउन भी बेकाबू दर्शकों का गवाह बना, जो इस सूची में 3रे नंबर पर है। साल 1999 में ऑस्ट्रेलिया 7 मैचों की वनडे श्रृंखला खेलने वेस्टइंडीज गया था। सीरीज 2-2 से बराबर होने के बाद 5वां मैच जॉर्ज टाउन में खेला जाना था। बारिश से प्रभावित मैच में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 30 ओवर में 174 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया को एक समय पर जीत के लिए 7 गेंदों में 7 रन चाहिए था और मैदान पर स्टीव वॉ मौजूद थे। तभी 29वें ओवर की अंतिम गेंद पर स्टीव वॉ जब 1 रन लेने के लिए दौड़े तो दर्शकों का एक झुंड मैदान में घुस आया और स्टंप चुराकर भाग गया। स्थानीय पुलिस ने दर्शकों को मैदान से बाहर किया और आखिरी 6 गेंदों के लिए मैच फिर से शुरू किया। बढ़ते अंधेरे ने वॉ की बल्लेबाजी प्रभावित की और ऑस्ट्रेलिया को अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रन चाहिए था। इधर अंतिम गेंद पर पुल शॉट खेलकर स्टीव वॉ रनों के लिए भागे। उधर दर्शक फिर मैदान में घुस आए। इस बार सभी हदें पार करते हुए दर्शकों ने स्टीव वॉ से बल्ला छीनने की कोशिश भी की और स्टंप छीन कर ले गए। इस पूरी घटना के कारण मैच के वास्तविक परिणाम में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि मैदान में दर्शकों के आने से पहले स्टीव वॉ तीसरे रन के लिए भाग रहे थे। संशय की स्थिति में मैच रेफरी रमन सुब्बारो ने मैच टाई घोषित कर दिया। इस सूची में दूसरे नंबर पर है दर्शकों द्वारा बाधित किया गया 21वीं सदी का पहला मैच। साल 2001 में इंग्लैंड
एक नेक्स्ट वेस्ट ट्राई सीरीज के रूप में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की मेजबानी कर रहा था। इस श्रृंखला के 7वें मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को मात्र 156 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में 39.4 ओवर के खेल के बाद पाकिस्तान का स्कोर 149 रन पर 4 विकेट था। पाकिस्तान को जीत के लिए 61 गेंदों में सिर्फ 8 रनों की दरकार थी। अजहर महमूद ने ओवर की 5वीं गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर फ्लिक शॉट खेला। अभी सब इस दुविधा में ही थे कि ये छक्का है या चौका कि दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा ग्राउंड में घुस आया। खिलाड़ी तो जैसे तैसे दर्शकों के सैलाब से बच गए, लेकिन इस भगदड़ में एक ग्राउंड मैन की पसली और सर में गंभीर चोटें आई थीं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड जैसे सभ्य माने जाने वाले देश में इस तरह की घटनाएं उस पूरी श्रृंखला में ही होती रहीं। इस सूची में पहले नंबर पर है इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये घटना क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक है, जहां दर्शक और खिलाड़ी दोनों ही अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। साल 1982 एशेज की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा था। श्रृंखला का पहला मैच पर्थ में खेला जाना था। इंग्लैंड टीम ने अपने पहले दिन के शानदार खेल को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दिन भी रन बनाना जारी रखा। दोपहर के समय ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज टेरी अल्डरमैन की गेंद पर बॉब बिलिस ने चौका मारकर इंग्लैंड का स्कोर 400 के जादुई आंकड़े तक पहुंचाया। इंग्लैंड टीम के 400 रन बनाने की खुशी में कुछ इंग्लिश समर्थक ग्राउंड में घुस आए, जिनमें से एक दर्शक ने भागते हुए एल्डरमैन के गाल पर मुक्का मार दिया। एल्डरमैन गुस्से में नशे में धुत उस युवक के पीछे भागे और 20 कदम दौड़ने के बाद उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। डेनिस लिली और पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया, मगर एल्डरमैन ग्राउंड पर मचल रहे थे। दरअसल उस लड़के को जमीन पर गिराते वक्त एल्डरमैन का कंधा ग्राउंड पर बुरी तरह घुस गया और डिस्लोकेट हो गया। एल्डरमैन को स्ट्रेचर के सहारे ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। दोनों कप्तानों की सहमति से मैच दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इस घटना ने क्रिकेट जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि गलत कौन था, दर्शकों का बेकाबू झुंड या टेरी अल्डरमैन। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट के मैदान की वो 5 घटनाएं जिन्होंने दर्शकों के व्यवहार पर हमेशा के लिए सवालिया निशान छोड़ दिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।